राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है कि मन के जो रोग हैं, मन की जो बीमारियाँ हैं, वो कैसे ठीक हों। तो बैकग्राउंड में हम रामायण को बीच में रख के इन सब चीज़ों की डिस्कशन कर रहे हैं। और न सिर्फ रामायण बल्कि किसी भी आध्यात्मिक लीला को जब हम चर्चा करेंगे, तो सारी यही सब बातें अलग-अलग तरीके से सामने आती हैं। क्योंकि शास्त्रों का मूल लक्ष्य क्या है कि हमें हमारी स्थिति को दिखाना कि हम कहाँ पे खड़े हैं और आध्यात्मिक पात्र कहाँ पे खड़े हैं। तो अपने अपने मानस रोगों को ठीक करना और भगवत लगाव होना। सृष्टि जैसी दिखती है, वास्तव में सृष्टि मानसिक होती है। मन जैसे लोगों के जैसे मन है, वैसे ही उनके संबंध होते हैं। तो शास्त्र कहता है कि हमें आध्यात्मिक दृष्टि से जीना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि है कि हम लोग आत्मा हैं, सभी जीव आत्मा हैं और जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवत प्रेम करना है, भगवत भक्ति करना है, एक-दूसरे का सहयोग करना है भक्ति करने में, एक-दूसरे को प्रेरित करना है। तो इस प्रकार से यदि जिया जाए तो इतना आनंद बरसेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं। लेकिन जब लक्ष्य धन, लक्ष्य शक्ति, अपना मैं और मेरा की भावना जब तक रहेगी, शरीर को लेकर विशेष करके, तब तक समाज में युद्ध होते रहेंगे, समाज में ईर्ष्या, द्वेष होता रहेगा, परेशान रहेंगे, बीमार रहेंगे। तो चर्चा चल रही थी कि जो भरत हैं, भरत जी हैं, उनकी जो दृष्टि है, वो एक वैद्य की दृष्टि, एक डॉक्टर की दृष्टि है। उनकी दृष्टि में मंथरा अपराधी नहीं है, रोगी है। तो मंथरा को निमित्त बनाकर माया देवी ने सभी को रोगी बना दिया। कौन-सा रोग? सन्निपात रोग। ये रोग क्या होता है जिसमें वात, पित्त, कफ शरीर का तीनों ही असंतुलित हो जाते हैं, जिससे भयानक बीमारी हो जाती है। तो इसी प्रकार जब मनुष्य का काम, क्रोध, लोभ असंतुलित हो जाए, तो उसकी बड़ी भयानक स्थिति हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में कौशल्य माता ने गुरु वशिष्ठ जी की ओर देखा और उनसे ही कहा कि आप ही हम लोगों का हम लोगों का मार्गदर्शन करिए। हालाँकि भरत जी बहुत अच्छे वैद्य थे, लेकिन वही होता है कि घर का व्यक्ति अगर डॉक्टर भी हो, तो घर के लोग उसको उतना सम्मान नहीं करते। घर का व्यक्ति यदि गुरु हो, तो वो उससे उतना शिक्षा नहीं लेते। वो कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर के लोगों को समझाना, बताना बड़ा मुश्किल है। तुलसीदास जी ने भी जब कोशिश करी थी, अपने गाँव में जाके प्रचार करने की, बताने की, लेकिन उनको सब लोग राम बोला के नाम से जानते थे। क्योंकि तुलसीदास जब पैदा हुए थे, तो सबसे पहले वो रोए नहीं थे, राम, राम बोले थे। तो उनका नाम रख दिया था राम बोला। बोला, "अरे! कौन वो राम बोला? वो जिसने वो कोई किताब लिखा है राम जी के ऊपर?" ऐसे मतलब। तो गाँव में, अपने घर में इतना सम्मान मिलता नहीं है। श्रील प्रभुपाद का जीवन देख लें, प्रभुपाद जी इतने बड़े आचार्य थे, लेकिन उनको अपने देश में प्रारंभिक दौर में तो बिल्कुल ही सम्मान नहीं मिला। ये तो विदेश में जब गए और विदेश में जब लोगों को वास्तविक समझ आई, तो उनके कारण फिर भारत के लोग भी सम्मान करने लगे।
तो ये होता है, अब हमारे देश में भी जब तक कोई व्यक्ति विदेश से कुछ कीर्तिमान हासिल ना कर ले, तो उसे अपने देश में भी कोई व्यक्ति पूछता नहीं है। कोई व्यक्ति दूसरे शहर में, दूसरी जगह पे कुछ करे, तब जाके उसे अपने यहाँ के लोग उसको थोड़ा-सा मानते हैं, पर उतना नहीं मानते। तो वशिष्ठ जी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, समाज में जो दिक्कत हो रही है, तो वशिष्ठ जी ने एक वैद्य की भूमिका निभाई और उन्होंने भरत से कहा कि हे भरत, तुम अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लो और 14 साल तक तुम ही राज्य चलाओ और राम जी के लौटने के पश्चात तुम उन्हें राज्य सौंप देना। तो गुरु ने ये बात कही थी, लेकिन भरत जी इस पद्धति से ना पूरी तरह से सहमत नहीं थे। हालाँकि वो जानते हैं कि गुरु की बात तो माननी ही पड़ेगी, लेकिन भरत जी की जो पद्धति थी, चिकित्सा की पद्धति कह लो, वो थोड़ी अलग थी। तो कौशल्य जी ने भी देखा कि इसको सुनकर भरत के मन में उतना उत्साह नहीं है। इनफैक्ट उसको सुनकर उनको उनको थोड़ा दुःख ही हुआ। और बात भी सही है कि द डॉक्टर जब कोई दवाई बताता है, ज़रूरी नहीं है ना कि वो हमारे मन के अनुसार ही हो। अक्सर तो जो चीज़ें बताई जाती हैं, वो मन को अच्छी नहीं लगती हैं। तो कौशल्य जी ने कहा कि भरत, तुम्हें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो भरत तो बहुत मीठा बोलते थे, वो तो परम भक्त थे, उनसे अच्छा कौन बोल सकता है। बहुत थोड़े में बहुत गहरी बात कहते थे। सभी शास्त्रों का तो अध्ययन किया ही था। तो शास्त्रों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। आज मैं समाज में देखता हूँ कि ये जो बुरा हाल हो रहा है समाज का, नए समाज का, उसका मुख्य कारण है कि उन्हें शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। उन्हें ये ज्ञान है ही नहीं कि जीवन क्या है, आत्मा भी होती है, लक्ष्य क्या है, परम सुख क्या है, रीति-रिवाज, संस्कृति, इन सब का ज्ञान नहीं है लोगों को। तो ये बड़ी एक मुश्किल सी बात है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि आप लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए, जितने भी परिवार वाले लोग हैं, कि आप ये कुछ करिए कि एटलीस्ट भगवत गीता से शुरू कर सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा पढ़ना, समझना, गीता के श्लोक याद करना। शास्त्र ज्ञान बिना आप अपने बच्चों को सुखी नहीं कर सकते और हर परिवार चाहता है कि मेरी संतान सुखी हो, आनंदित हो, और मैं सच कह रहा हूँ आपसे कि बिना शास्त्रीय ज्ञान के वो सुखी नहीं हो सकते। धन से, प्रॉपर्टी से, विद्या से, विवाह से, परिवार से आप उन्हें सुखी नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि एक गुड़िया है, उसको आपने सुंदर-सुंदर कपड़ों से, गहनों से, हीरे मोती माला से सजा दिया, लेकिन उसमें जान नहीं है, जीवन नहीं है। बिना जीवन के गुड़िया का कितना महत्व है? तो जब तक जीवन में कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है, तो वो जीवन वास्तव में मरा हुआ जीवन है, जड़ जीवन का। वो कह ही रहा है जड़ जीवन है, मटेरियल मैटर है, मटेरियल लाइफ है। स्पिरिचुअल लाइफ मतलब, स्पिरिट का मतलब होता है लाइफ, जीवन। तो जीवित लाइफ नहीं है। अब कृष्णा कॉन्शियस मतलब परम जीवन, प्रेमी जीवन, जीवन भी आनंद का जीवन। तो भरत जी कहते हैं, हमारे गुरुदेव तो विवेक के समुद्र हैं। सारे विश्व का ज्ञान उनके मुट्ठी में एक बेर के समान समाया हुआ है। तो वास्तव में जो उपमा है, जब जब किसी को की तारीफ की जाती है, उपमा दी जाती है कि सारा ज्ञान मुट्ठी में, तो मुट्ठी में ना आंवला कहा जाता है। करतलगत
अमलक समाना। क्या कहा जाता है कि हमेशा कि मेरे मेरे मेरा ज्ञान, पूरी पृथ्वी का ज्ञान मेरे हाथ में वैसे जैसे कि आंवला है। क्योंकि जो आंवला होता है, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। धात्री फलम सदा पथ्यम। लेकिन जो बेर होता है ना, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और यहाँ पे भरत जी कहते हैं कि मेरे गुरु के हाथ में जो ज्ञान है वो एक बेर के समान। तो ये एक व्यंग सा बात थी, एक अपना जो दुःख था वो उसमें से निकल रहा था। कि बेर शब्द का प्रयोग, तो आचार्य इस बात की चर्चा करते हैं। क्या ये वाक़ई सही दवाई है? मतलब जो गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे राजा बन जाना चाहिए। तो भरत जी कह रहे हैं समाज की समस्या क्या है? और उसका सही उपाय क्या है? समाज को बुराई से कैसे निकाला जाए? तो गुरुजी कैसे देख रहे हैं? वशिष्ठ जी इसे देख रहे हैं कि अगर राजा नहीं होगा, सिंहासन खाली रहेगा, तो लोग षड्यंत्र करेंगे, लोग धूर्तता करेंगे, लोग असत्य की तरफ चलेंगे, गलत चीज़ें समाज में बढ़ेंगी। जैसे कि अर्जुन भी यही बात कहता है कृष्ण से, अगर सही राजा नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और भरत कहते हैं कि अगर मैं राजा बन गया तो लोग क्या सोचेंगे? यही तो सोचेंगे कि मंथरा ने और कैकई ने मिलकर एक योजना बनाई थी, एक षड्यंत्र रचा था कि भरत सिंहासन पर बैठे, तो बैठ गया भरत। कैकई और मंथरा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा, तो समाज इससे और सही होगा कि गलत होगा? और आजकल भी यही दिखाई देता है बहुधा लोगों को कि बुरा व्यक्ति सफल हो रहा है, अच्छे व्यक्ति सफल नहीं हो रहे। तो बहुतों के मन में ये बात आती है कि शायद अच्छा होने से बुरा फल मिलता है, और बुरे व्यक्ति की सफलता से दूसरे व्यक्ति को भी बुरा करने की प्रेरणा मिलती है। होता भी ऐसा ही है। कई बार कोई व्यक्ति गलत करे, आप उसे कहोगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो अपने बेटे को या अपने परिवार को? तो कहेगा वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है। वो फट से दूसरे की तरफ इशारा कर देते हैं। तो भरत यही कह रहे हैं कि इसका समाधान तो ये होना चाहिए कि जिस कार्य के द्वारा समाज स्वस्थ हो, वही कार्य हम करें, वही दवाई हम ठीक से लें। और बड़ी विनम्रता से उन्होंने अपनी बात रखी। तो कड़वी दवाई को भी मीठे में डुबो के खिला दिया जाता है। इसी प्रकार बड़ी मधुरता से अमृत में डुबोकर भरत ने अपनी इन बातों को सामने रखा। तो गुरुजी ने क्या कहा था कि जो एकदम से समस्या आ गई है, उसका समाधान के लिए भरत को राजा बनाना चाहते थे वो। लेकिन भरत की दृष्टि ये थी कि छोटा समाधान से तो बात बनेगी नहीं। समाधान गलत नहीं है, लेकिन ये निर्णय बहुत जल्दी लिया जा रहा है। भरत कह रहे हैं कि भाई जिसके राजा बनने से पहले जिसको राजा बनाने के लिए चेष्टा की जा रही है, तो क्या-क्या फल हो गया। पिताजी स्वर्ग में चले गए, भैया-भाभी और भाई राज्य से निकाल दिए गए, वन में चले गए। तो मुझे राजा बनाने की प्रोसेस में जब इतना गड़बड़ हो गया, तो सोचो मैं राजा बन जाऊँगा तो क्या-क्या होगा फिर? जिसके सिंहासन में बैठने से पूर्व ही इतना गड़बड़ हो गया। जैसे होता है ना, कभी कोई नई बहू आती है घर में, तो उस जो घटनाएँ घटती हैं, सारा उस पे थोप देते हैं लोग। शुभ-अशुभ जो भी हो। अगर शुभ होता है तो उसपे उसको उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, तो सारा नई बहू पे सब थोपते हैं कि जब से इसके चरण पड़े हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, षड्यंत्र हो गया। बड़ी ये है, और होता है ऐसा, बहुत ज़्यादा होता है। और ना चाहते हुए भी बाकी लोग भी फिर उसी की बातें करने लगते हैं।
तो भरत कहते हैं कि जिस सिंहासन पर मेरे लिए प्रयास किया रहा जा रहा है, उस सिंहासन पे मैं बैठने से पहले ही ईश्वर दूर चला गया। ईश्वर वन में चला गया। तो ऐसा व्यक्ति जहाँ ईश्वर ही दूर हो गया, वहां पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति राजा बनेगा, वो क्या सॉल्यूशन देगा, क्या सिखाएगा? आप लोग इस पे विचार करिए। उन्होंने कहा कि गुरुजी का उपदेश बहुत सुंदर उपदेश है, और गुरु की आज्ञा, माता की आज्ञा, पिता की आज्ञा, मंत्री की आज्ञा, स्वामी की आज्ञा, पति की आज्ञा, प्रसन्न मन से सुननी भी चाहिए, लाभकारी समझकर उसे मानना भी चाहिए, और उसमें इतना उचित अनुचित का विचार भी नहीं करना चाहिए। इससे पाप ही बढ़ता है। भरत जी इस बात को भी बता रहे हैं। तो लोगों को उनकी लगा कि अरे अरे, बात तो अब सही बात कर रहे हैं, अब लगता है ये बात बन जाएगी, बैठ जाएंगे। तो कौशल्य जी ने कहा कि हाँ, तो आप तुम इस बात को स्वीकार करो और बैठ जाओ। तो भरत जी कह रहे हैं कि माँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन एक बात सोचो कि रोग क्या है। दवाई तो आ गई है, लेकिन कौन से रोग की कौन सी दवाई है? सही सही रोग को पहचानना होगा ना। ऐसा तो नहीं कि कोई दुकान से सबसे अच्छी दवाई दे दी गई। जब तक जब तक वैद्य रोग को रोगी के रोग को ठीक से समझेगा नहीं, उसे ठीक दवा कैसे मिलेगी? जो संकट आया है उसको हटाने के लिए केवल वैद्य का होना काफी नहीं है। मुझे तो लगता है कि ज्योतिषी की भी आवश्यकता है, वैद्य की भी आवश्यकता है, और मंत्र शास्त्रों को जानने वाले की भी आवश्यकता है। अयोध्या की जो ग्रह दशा है वो ठीक नहीं है, बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है। यानी ये भयानक रोग हो गया है, और ऊपर से मान लो किसी बिच्छू ने काट लिया हो। तो ये तो भैया वैसी ही बात हुई माता, कि अगर मान लो किसी को किसी का दशा बहुत खराब हो गया है, और किसी को कोई बिच्छू डंक मार दे, ऐसे व्यक्ति को वैद्य कहे कि शराब पी के सो जाओ, तो ये कैसी दवा है? शराब के नशे में एक क्षण के लिए तो दर्द का अनुभव नहीं होगा, लेकिन उससे दो रोग हटेगा थोड़ी। तो पहले हमें ये तो पता करने पड़ेगा कि ये दशा क्या दशा है, जिससे ये विष उतरे। कम से कम पता तो लगे कि ये दशा हुई क्यों, किसने काटा है। क्योंकि अलग अलग विष उतारने के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं ना। तो सारी अयोध्या की जो समस्या है, उस पे हमें विचार करना होगा कि जो सारा समाज है, जो काम, क्रोध, लोभ से ग्रस्त है, इसको ये भयानक सन्निपात रोग हो गया है। मतलब भरत जी इस प्रॉब्लम की डेप्थ पे जाना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम, जो इतनी भयानक प्रॉब्लम, इतनी भयानक स्थिति जो हमारे अयोध्या के इस समय हो गई है, इसके मूल में क्या है? तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो भयानक रोग है जीवन में, वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, और आदि आदि जो दूसरे दोष हैं, उनका मिश्रण है। और हमारे जीवन में ना ये हमेशा रहता है। हम लोग तो समझ ही नहीं पाते इस बात को। कैसे वो भीतर और भीतर हर सिचुएशन में, हर समय ये काम करते रहते हैं। हम ऐसा कोई काम बहुत कदाचित बहुत कम लोग करते हैं, जो वास्तविक उनको
ईश्वर की तरफ लेके जाए। अभी धीरे-धीरे आप इस बात को अच्छे से समझ जाओगे। ध्यान से अगर आप इसको सुनोगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करोगे, तो हम जो इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, वो यही डिस्कस कर रहे हैं कि भरत जी उस इस प्रॉब्लम के रूट तक पहुँचना चाहते हैं कि ये कैसे यहाँ पे उत्पन्न हो गया। तो पहले तो वो कहते हैं कि इसमें महाराज दशरथ के भी चरित्र का दोष है। क्या दोष है? कहते हैं उनके अंदर काम ज़्यादा हुआ, वो सौंदर्य के प्रति आसक्त हो गए। किसके प्रति आसक्त हो गए? कैकई के प्रति। क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि कैकई बहुत सुंदरी है। तो सुंदरी होने के कारण उनसे विवाह की उन्होंने इच्छा करी। हालाँकि महाराज दशरथ और कैकेयी की एज में थोड़ा डिफरेंस था। और कैकेयी नरेश के सामने जब कैकेयी से विवाह करने की इच्छा सामने रखी, तो कैकेयी नरेश ने ये शर्त रख दी और महाराज दशरथ ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया। क्या शर्त रखी थी? कि जब इनका पुत्र होगा, तो वही राजा बनेगा। कि मैं विवाह तभी करवाऊँगा, जब आप ये वचन देंगे कि मेरी कन्या के गर्भ से जो जन्म लेने वाला पुत्र होगा, उसी को अयोध्या का सिंहासन मिलेगा। तो महाराज दशरथ में काम था और महाराज कैकेयी में लोभ था। तो काम और लोभ का समझौता हो गया। इसके बाद विवाह। तो बहुत सूक्ष्म तरीके से देखा जा रहा है। महाराज दशरथ तो सभी रानियों से बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन कैकेयी के प्रति वो पक्षपात करते थे। इस बात को सब जानते थे कि महाराज दशरथ की बड़ी प्रिय रानी है कैकेयी। और जो मंथरा थी, मंथरा वो कैकेयी के साथ आई थी, दासी थी। दिखने में अच्छी नहीं थी, कुरूपा थी और कोई उसकी परवाह नहीं करता था। हर कोई उससे उससे मजाक उड़ाता था उसपे। इनफैक्ट कैकेयी भी कई बार उसका उपहास करती थी। तो जब अयोध्या के लोग इस कैकेयी पे इस मंथरा पे हँसते थे, तो उसका परिणाम क्या होता है कि उसके मन में भी वो चिड़चिड़ी हो जाती है। स्वाभाविक परिणाम है। और चिड़चिड़ा कोई व्यक्ति हो जाए और वो तो फिर मुँह से उल्टा-पुल्टा ही बोलेगा हमेशा और फिर लोग उसकी और बुराई करेंगे। तो कोई व्यक्ति अगर कुरूप है, तो उसको चिड़चिड़ा बनाने में दोष किसका होता है? दूसरे लोगों का होता है। आध्यात्मिकता तो हमको ये सिखाती है कि हमको शरीर देखना नहीं चाहिए। तो अगर हम किसी के शरीर पे हँसेंगे, किसी के रंग पे हँसेंगे और जो हो रहा है, जो घर-घर में है, हाँ, ये बहुत मोटा है, ये बहुत अगली है, ये बहुत पतला है, ये बहुत टेढ़ा है, इसकी आँख ऐसी, नाक ऐसी। तो लोग करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? आप लोगों को अनुभव है कि नहीं? आपको भी तो किसी न किसी को अनुभव होगा ही, सभी को होगा इनफैक्ट। तो जिसके ऊपर हँसा जाएगा उसके मन के अंदर भी तो काम क्रोध है और उसके काम क्रोध और बढ़ेंगे। कोई विरला ही व्यक्ति होगा जो इन सब चीज़ों से बच सकता है। कोई व्यक्ति जो वास्तविक स्पिरिचुअल व्यक्ति है ना, एक उदाहरण आता है एक संत का, एक सूफी संत थे, मोहम्मद जायसी। उन्होंने एक बड़ा सुंदर काव्य लिखा था, जिसका नाम था पद्मावत। बड़ा सुंदर आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा था। लेकिन वो दिखने में बड़े खराब थे। जैसे हमारे अष्टवक्रक मुनि थे ना, 8 जगह से टेढ़े थे। तो ऐसे ही ये सूफी संत जब राजा की सभा में गए तो उनको देखकर सभी लोग हँसने लगे। पर क्योंकि संत थे इसलिए होठों पे किसी तरह लोगों ने रोक के रखा था। सामने-सामने तो कोई हँस नहीं रहा था, मुँह दबा के लोग हँस रहे थे। तो संत ने कहा, संत ने देखा कि सब लोग
हँसने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद भी हँसने लगे। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग मुँह दबा के क्यों हँस रहे हो? संत ने पूछा लोगों से, मतलब राज्यसभा में। अब कौन कहे कि महाराज आपकी शक्ल देख के हँस रहे हैं हम तो। किसी की हिम्मत तो हुई नहीं बोलने की। तब उन्होंने समझ लिया। उन्होंने कहा, मैं समझ गया, आप लोग मुझी पे हँस रहे हो। मुझी पे हँस रहे हो आप लोग। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मोही का हँसही कि कुहरही, मुझ पे हँस रहे हो कि कुम्हार पे हँस रहे हो? घड़ा अगर टेढ़ा है, तो ये घड़े का दोष है कि घड़े को बनाने वाले कुम्हार का? मैं तो ईश्वर की रचना हूँ। तो कुम्हार ने मुझे जैसा बनाया है वैसा मैं बन गया। तो आप लोग को हँसना है तो ईश्वर पर हँसे, घड़े पर क्यों हँस रहे? तो इतनी गहरी बात उन्होंने कही और इतने आनंद से उस हँसी को उन्होंने स्वीकार किया। तो ये संतों का चरित्र होता है। तो वास्तव में हमें भी ऐसे ही सब चीज़ों को देखना चाहिए। किसी की कैसी भी शक्ल है, किसने बनाई? किसने किसने उसको डिज़ाइन किया? किसने साइन किया? कृष्णा ने। तो जब हम हर शक्ल को, हर व्यक्ति को भगवान का डिज़ाइन मानेंगे ना, तब हम उसे एप्रिशिएट करेंगे। जब भी हम किसी चीज़ के पीछे भगवान को देखेंगे, किसी भी घटना के पीछे, किसी भी समस्या के पीछे, तब हम उसको एप्रिशिएट करेंगे और पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना करेंगे। क्योंकि हम लोग भौतिक जीवन जी रहे हैं। भौतिक जीवन मतलब जन्म-मरण मिलने वाला है। इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन जीना है। और हर शरीर के अंदर तो परमात्मा होते हैं, आत्मा होती है। वा सुपर्णो सहजा सखाया। तो हर व्यक्ति के अंदर आत्मा देखना है और उसका शरीर भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, कुम्हार के द्वारा। लेकिन मंत्रा तो ऐसी नहीं है। मंत्रा तो अपने उपहास में आनंद नहीं महसूस करी, वो तो एक साधारण परिवार में थी, नारी थी। लोग तो सोचते हैं कि मंत्रा ने जो कुछ किया वो कैकेयी के हित के लिए किया, पर इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। कैकेयी का हित का तो बस दिखावा था। सूत्र क्या कहता है, लोभी व्यक्ति जो होता है, उसके जीवन में 2 बातें होती हैं। उसको 2 चीज़ों की ताकत जो 2 चीज़ों से उसको ताकत मिलती है। लोभी व्यक्ति, एक तो इच्छा होती है उसकी, लोभ, इच्छा और दूसरा दिखावा, दंभ, छुपाना। इच्छा होती है, ये तो सभी पता है लोभी के अंदर बहुत सारी इच्छाएँ होती है, लेकिन दंभ भी होता है। दंभ का क्या मतलब होता है कि लोभी अगर दूसरों के सामने लोभी दिखे, तो उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी फिर। इसलिए लोभी दंभी होता है। वो दिखावा करता है कि उसके जीवन में लोभ नहीं है और तब क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि लोग फिर उस पे विश्वास करते हैं और धोखा खाते हैं, तब धोखा खाते हैं। कितने बाबा लोग ऐसे ही आम लोगों को लूट लेते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। तो जहाँ इच्छा के साथ दंभ, धोखा मिल जाता है, वहाँ पे ठग बनते हैं और यही मंथरा, उसमें इच्छा और दंभ की वृत्ति बड़ी ज़्यादा थी। तो कैकेयी के हितैषी बनने का दिखावा ज़रूर करती थी, लेकिन उसके मन में भी कैकेयी के प्रति क्रोध था। क्योंकि होता भी है, कैकेयी उससे बहुत प्यार करती थी, बहुत स्नेह करती थी कि मैं तुम्हें अपने यहाँ से लाई हूँ, लेकिन कैकेयी भी उससे आनंद लेती थी, क्योंकि कैकेयी बहुत सुंदरी थी और मंथरा कुरूपा थी। और होता भी है, एक धनी व्यक्ति को गरीब अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी गरीबी उसके धनवान होने को पुष्ट करता है। सुंदर लोगों को कुरूप लोग, कम सुंदर लोग इसलिए थोड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो उनकी सुंदरता को निखारते हैं। उनको उनको एक संतोष मिलता है।
गरीब को देखकर अमीर को, धनी को एक सुख मिलता है। तो कैकई भी यदा कदा मंथरा पे व्यंग करती रहती थी, कई बार इसका वर्णन मिलता ही है। तो कैकई के मन में, मंथरा के मन में किसी के लिए भी ना, यहाँ तक कि कैकई के लिए भी सहानुभूति नहीं थी। उसके मन में बदला लेने की वृत्ति थी, और यही जो वृत्ति है, भयानक रोग, उसका परिणाम क्या होता है? इतना भयानक परिणाम होता है। जहां राम राज्य होने वाला था, वहां इतनी भयानक दुख के बादल आ जाते हैं। तो ये रोग आगे कैसे बढ़ता है, इसकी और चर्चा हम कल करेंगे। पर अभी के लिए आपने समझा सावधानी से कि कैसे ये सब चीजें हमें अफेक्ट करती हैं। काम, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, व्यंग। तो हर व्यक्ति को यदि आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है तो इन सब चीजों को समझना होगा, और बड़ी सावधानी से आध्यात्मिक दृष्टि रखते हुए आगे बढ़ना होगा। ऑल राइट। हरे कृष्णा। यस, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, यस कीर्ति माता जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे कहते हैं ना, कृष्णा, आपने जैसे बताया कृष्णा जी किसी को सुंदर बनाते हैं, किसी को थोड़ा सुंदर कम बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं ना। तो प्रभु जी, कभी कभी मेरे मन में ये सवाल आता है कि किसी को सुंदर क्यों, मतलब एक ही एक इंसान को पर्टिकुलर सुंदर बनाने के लिए उन्होंने चूज किया और दूसरे को अच्छा सुंदर कर्मों के नहीं अनुसार बनाया। बनाते हैं ना, कर्मों के अनुसार बनाया जाता है। अच्छा, मतलब हर उसके व्यक्ति के कैसे अपने कर्म रहे कर्म। होंगे? हाँ बिल्कुल, अभी ऐश्वर्या राय वर्ल्ड फेमस ब्यूटीफुल वुमेन है, तो उसके कर्म है ऐसे। मतलब उसने क्या ऐसा किया होगा, ये नहीं बताते ना, पर उसमें नहीं, मैं बता दे मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है, यदि आप लोगों को अप्रिशिएट करोगे, हर व्यक्ति को अप्रिशिएट करोगे, हाँ जी प्रभु जी। तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। सिंपल है, ओके। ये है फॉर्मूला। हर ठीक तो है। इसीलिए अगर आप हर ईश्वर की सारी सृष्टि को अप्रिशिएट करोगे, तो आप सुंदर बन जाओगे। और होता भी है, जो भक्त होता है, जो भक्त जो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, वो तो सबको भगवान का अंश देख रहे हैं, वो सबको अप्रिशिएट करते हैं, इसीलिए उनको नित्य जीवन मिल जाता है। ऐश्वर्या राय को तो जीव थोड़े कर्मों का फल, उसका बेचारी को जब तक उसके पास युवा अवस्था है तब तक ही उसका सौंदर्य है, और उसके बाद वृद्ध अवस्था आएगी तो सौंदर्य चला जाएगा, ये जीवन चला जाएगा तो सौंदर्य दूसरे योनि में चली जाएगी। लेकिन जो भक्त हैं वो तो भगवत धाम जाएंगे, भगवत धाम में तो उस सुंदरता की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो भगवान के एसोसिएट्स हैं, भगवान की जो सखा हैं, जो भगवान की गोपियां हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, जितना भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड का हर प्राणी इतना सुंदर है, जिसका वर्णन नहीं कर सकते हम यहाँ पे। प्रभु जी, जैसे मैंने ऐसे सुना है, कहीं से कहीं पे सुना था मैंने कि जो देवी की मूर्त की पूजा करता था वो देवी जैसा रूप पा लेता है। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, तो जो जिसकी पूजा करता है उसको प्राप्त करता है। देवान देवयजो यान्ति, पितृन यान्ति पृथ्वीता, भूतानि यान्ति भूतिच्य, मद्भक्ता यानी जनोपिमा। भगवान कहते हैं जो मेरे से प्रेम करते हैं, वो मेरे धाम में आते हैं, और जो जिस देवता की पूजा करता है वो देवता के पास जाता है। पर देवता के पास स्वर्ग में जाएगा तो उसका टाइम लिमिटेड है ना, उसके जी। पुण्य जब तक रहेंगे तब तक रहेगा, वहां से वापस। तो मानव योनि में भी जब तक मानव के पुण्य है तब तक मानव रहोगे, फिर आप दूसरी जगह चले जाओगे। हर योनि में ऐसा होता है। जी प्रभु इसलिए जी। भक्ति करो, शास्त्र गुरु की आज्ञा से चलो, चैंटिंग करो, शुद्ध जीवन जियो, और अंदर से दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा, परम सुख शांति की अनुभूति हो जाएगी, भगवान मिल जाए। जी ओके। प्रभु जी, धन्यवाद आपका। दंडवत प्रणाम। पायल माता जी का प्रश्न है, प्रभु जी हम ये सुंदर को बदसूरत को देखकर जो संतोष मिलता है उससे कैसे खत्म करें?
नहीं, हमको हर व्यक्ति को भगवान ये भी दिया ना, इतना सुंदर जो सूफी संत का एग्जाम्पल दिया कि हमें हर व्यक्ति को ऐसे देखना है किसी भगवान ने बनाया, और भगवान ने किसी कारण से बनाया है उसे। और वास्तव में क्या होता है कि जब हम बहुत शुद्ध हो जाते हैं और हमारा, जब हम सबको भगवान का देखने लगते हैं, प्रेममयी आंखें हो जाती है, तो हर कोई बहुत सुंदर लगता है। हर कोई बहुत सुंदर है जब आप भगवान से कनेक्ट करके देखोगे। हर कोई बहुत सुंदर लगेगा, वो कितना ही काला हो, कितना ही मोटा हो, कितना ही ठिगना हो, कितना ही कंजूस हो, कितना ही क्या हो, कैसा भी हो, पर भगवान से कनेक्टेड होके देखोगे तो अच्छा लगेगा। और फिर भक्ति जब बढ़ती है तो हमें फिर दूसरों के दोष नहीं दिखते, गुण दिखते हैं। तो एक एक गुण जब हम देखते हैं व्यक्ति के अंदर, तो हमें अच्छा लगता है। अब जैसे कितने सारे डॉन हैं, डॉन समझते हैं आप, जो भयानक जो क्राइम करते हैं जैसे, तो वो डॉन तो है बाकी लोगों के लिए, लेकिन अपने परिवार के लिए तो वो मसीहा हैं। वो भी अपने बच्चों का, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उनके सुख के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अपने जो गुंडे सहपाठी गण हैं, उनके परिवार के लोगों की भी मदद कर रहे हैं पैसे से, है ना? दवाइयों से। तो उनके लिए तो वो बहुत अच्छे हैं। वो गुण तो है उनके अंदर। लेकिन उनकी चेतना उतनी बड़ी नहीं है कि वो बाकी समाज की परवाह नहीं करते। वो अपने वास्तविक कल्याण की परवाह नहीं करते। ये समझ नहीं है उनको, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो आध्यात्मिक विज़न डेवलप करना है, पहला चीज़ ये है कि सबको भगवान का अंश देखना है। हर क्रिएशन को भगवान की क्रिएशन देखनी है, इसी से सब सही रहेगा। और अच्छा करना है, तो मैंने तो देखा, मैंने मैंने अपने जीवन में क्या देखा है कि अब तो ख़ैर धीरे-धीरे विज़न बड़ा होता जा रहा है। लेकिन जो भी भगवान का भक्त है ना, जो भी भगवान की भक्ति कर रहा है, हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, तो वो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। और चाहे वो पढ़ा-लिखा हो या ना हो, चाहे वो बात ठीक से करता हो या ना हो, चाहे वो, पर अच्छा लगता है। तो ये चीज़ तो मैंने खुद, और मेरे ख़्याल से आप में से बहुत ही लोगों को इसका अनुभव हुआ होता ही होगा कि भक्तों, जब हम देख लेते हैं कि भक्त है, तो वो हमें अच्छा लगने लगता है, क्योंकि हम उसे भगवान से कनेक्टेड देख रहे हैं। ऐसे ही हमें अपना विज़न सबके प्रति विकसित करना चाहिए। ठीक है? और कोई प्रश्न? तो मनुष्य में गुण देखने से वो अच्छा लगता है, दोष देखने से वो चाहे कितना ही सुंदर हो, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा वो गुण देखने वाली दृष्टि, और भक्त अंदर भगवान देखने वाली दृष्टि सबसे अच्छी है। अपने से शुरू करके अपने अंदर भी भगवान रहते हैं और बाकी के अंदर। मुझे तो सबसे स्ट्रॉन्ग यही लगता है पॉइंट, जीने का सबसे अच्छा तरीका। यस, कोई और सवाल? ऑलराइट, तो ठीक है, हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। और प्रेमानंदी हरि।